वालेकुम, मैं हूँ मरियम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आशा अतीका। ये कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ ही हम घर में ही कितनी आसानी से पीटर ब्रेड या शावरमा ब्रेड बना सकते हैं। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास बेकिंग ओवन नहीं। अगर आप लोग भी चाहते हैं घर में ही पीटर ब्रेड या शावरमा ब्रेड बनाना, तो इस रेसिपी को फॉलो करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि बगैर किसी ओवन के 2 तरीकों से पीटर ब्रेड को हम किस तरह से बेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बोल में मैंने तकरीबन 450 ग्राम मैदा, ये तकरीबन 2 से 2.5 कप होता है। आप लोग भी ग्राम्स में मैदा वगैरह ये चीज़ें लिया करें बेकिंग करने के लिए, फिर अच्छी होती हैं। फिर उसके बाद मैंने 1 टीस्पून चीनी ले ली और उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक ले लिया भर के। और फिर उसके बाद मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है वो ऑयल ले लिया। और फिर उसके बाद तकरीबन 1 एंड हाफ़ टी स्पून यानी 1.5 टीस्पून जो है मैंने ईस्ट ले लिया और फिर उसे भी डाल दिया इस बाउल में। और फिर इन सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसे इस तरह से ही गूंदना है जैसे हम आटे को गूंदते हैं। उसके बाद मैंने 1 गिलास जो है नीम गर्म पानी ले लिया, थोड़ा थोड़ा करके डालती गई इसके अंदर और इसे मिक्स करती गई। और फिर ये देखें, आप लोगों में थोड़ा थोड़ा करके डालना, एकदम नहीं डालना वरना नरम हो जाएगा बिल्कुल। फिर उसके बाद देखें अच्छी तरह से आटा जो है वो मिक्स हो गया था। उसके बाद मैंने शेल्फ के ऊपर इसको रख दिया और अच्छी तरह से इसे गूंद लिया। और इस तरह आप लोगों ने भी गूंदा कि जो भी चिपक रहा है चिपकना नहीं चाहिए। तो ये देखें चिपकना बंद हो गया था और अच्छी सी डो जो है वो तैयार हो गई थी। आप लोगों को भी बिल्कुल इसी तरह से ही होनी चाहिए डो, ना ज़्यादा नरम होनी चाहिए और ना ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने उसी बाउल में ऑयल लगा के इसको उसके ऊपर रख दिया था और फिर उसके बाद मैंने पिंक पेपर इस बाउल के ऊपर लगा दिया था। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप किसी प्लेट को भी इसके ऊपर रख के तो कवर करके रख सकते हैं। अगर गर्मी है तो बाहर रहने दें, अगर नहीं है तो ओवन में रखते 2 घंटों के लिए। देख सकते हैं 2 घंटे हो गए थे। तो फिर मैंने रैपिंग पेपर को जो है वो साइड पे से उतार लिया था और देखें कितनी ज़बरदस्त सी जो है डो पीटर ब्रेड की तैयार हो गई थी, अच्छी तरह से फूल भी गई थी। आप लोगों की भी इस तरह से फूली होनी चाहिए, फिर अच्छी शावरमा ब्रेड बनेगी वरना नहीं बनेगी। उसके बाद फिर मैंने सिर्फ एक दफ़ा इसको फिर से गूंद लिया था। फिर देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी पीटर ब्रेड या शावरमा ब्रेड की डो जो है वो अच्छी सी तैयार हो गई थी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट भी कर देखें। तो उसके बाद मैंने शेल्फ के ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क लिया था और फिर इस डो की जो है मैंने 4 पीस कर लिए थे और फिर इन चारों पीसों के मैंने गोल से जो है पेड़े बना लिए। लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये बिल्कुल बाजार जैसी जो है पीटर ब्रेड बनती है और इससे शौरमा भी बनाकर ज़रूर बच्चों को देगा, उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। तो उसके बाद देखें चारों पेड़े बन गए थे। तो फिर मैंने 10 मिनट के लिए उन्हें कवर करके फिर से रख दिया था। तो देखिए 10 मिनट हो गए थे। उसके बाद फिर मैंने एक पेड़ा लिया और फिर थोड़ा सा मैदा छिड़क के उसे हाथ की मदद से थोड़ा सा बड़ा कर लेना पेड़े को। फिर उसके बाद बेलने की मदद से जो है इसे अच्छी तरह से रोटी की तरह बेल लेना है। और आप लोगों ने ना इसे ज़्यादा मोटा रखना है ना ही ज़्यादा पतला बेलना है। अगर ज़्यादा मोटा रखेंगे तो ये से अच्छी तरह से पकेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा। तो फिर ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो 2 पेड़े थे उनके बड़े वाले जो पीटा ब्रेड है वो बनाऊंगी और फिर जो बाकी 2 है ना उसको एक करके उसके स्मॉल वाले 3 बनाऊंगी पीटा ब्रेड। तो पहले मैं आप लोग इस वीडियो में देखेंगे कि मैं इसको बड़े वाले जो पीटा ब्रेड है उन्हें बेक कर रही हूँ और फिर उसके बाद जो है छोटे वाले पीटा ब्रेड उन्हें बेक करूँगी। तो फिर ये देख सकते हैं तवा जो है बिल्कुल गर्म हो गया था और आंच बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। उसके बाद ये पीटर ब्रेड जो है मैंने तवे के ऊपर डाल दी थी। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि मैं 2 तरीक़ों से आप लोगों को पीटर ब्रेड बेक करना सिखाऊंगी। तो एक तरीका है इसमें मैं इसे कवर बिल्कुल नहीं करूँगी। तो ये देख सकते हैं कि ये एक तरफ से पक गई थी 1 मिनट के लिए, फिर से मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी थी। फिर दूसरे वाली जो पीटर ब्रेड है उसे भी मैंने इसी तरह से ही तवे पे डाल के 1 मिनट के लिए दोनों तरफ से पका लिया था। आप लोगों ने भी, मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है, इससे नहीं पकाना वरना जल जाएगी। उसके बाद ये देखें ये पीटा ब्रेड जो है दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक गई थी और इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया था। उसके बाद फिर दूसरे तरीके से जो पीटा ब्रेड मैंने आप लोगों को सिखानी थी उसको भी पेड़े बना के मैंने जो रोटी की तरह बेल लिया था सारे पेड़ों को। तो फिर उसके बाद ये देखें दोबारा से तवा जो है प्रीहीट कर लिया था मैंने और बिल्कुल हल्की आंच रखी थी। उसके बाद इस तरीके से जो पीटा ब्रेड बने उन्हें भी मैंने तवे पे डाल दिया था और फिर इस तरह से मैंने इसे कवर करके 1 मिनट के लिए रख दिया था और फिर एक तरफ से ये भी पक गई थी और फिर इसके बाद मैंने इसकी दूसरी साइड जो है वो चेंज कर दी थी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्ती फूल गई थी और फिर उसके बाद फिर दोबारा से कवर करके 1 मिनट के लिए रख दिया था। और ये तरीके से भी आप लोग बनाएं, अच्छी तरह से अंदर से पक भी जाती है और कच्ची भी नहीं रहती। तो फिर इस तरह से जो ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी पीटा ब्रेड जो है वो तैयार हो गई थी इस तरीके से भी। तो इस तरह बाकी जो है बारी बारी उनको भी मैंने पका लिया था पीटा ब्रेड को। तो ये दोनों तरीके ही पीटा ब्रेड को बेक करने के जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताए हैं बहुत ज़बरदस्त है। ये देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त सी बिल्कुल बाजार जैसी पीटा ब्रेड जो है वो तैयार हो गई थी। उसके बाद जब मैंने इन्हें अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था और फिर रैपिंग पेपर लेके इन्हें कवर करके रख दिया था। आप 2 से 3 दिन के लिए भी इन्हें फ्रिज में रख सकते हैं, वैसे बाहर भी रख सकते हैं लेकिन गर्मियों में ख़राब भी हो सकती है तो फ्रिज में ज़्यादा बेहतर है। तो ये देख सकते हैं आज की इतनी ज़बरदस्त सी पीटा ब्रेड की रेसिपी अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेश्चन करना हो वीडियोज़ के मुतालिक तो इंस्टाग्राम पे क्या करें, उसकी आईडी नीचे मेंशन कर रही हूँ।
और मिलते हैं नई वीडियो में एक नई ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। अल्लाह हाफिज़।